बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। मेरी रब से दुआ है कि मेरे तमाम देखने वाले जहाँ रहें, खुश रहें, आबाद रहें और मुस्कुराते रहें। आज हम बना रहे हैं चीज़ी गार्लिक ब्रेड। चीज़ी गार्लिक ब्रेड को हम बनाएंगे पैन में और बग़ैर चीज़ के। घर में मौजूद सामान से मज़ेदार सी ये चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार करेंगे। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिले। चलें झटपट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 कप लिया है मैंने मैदा। आप चाहें तो इसमें रोटी पकाने के लिए जो आटा यूज़ करते हैं वो भी 1 कप लिया जा सकता है। 1 चाय का चम्मच लेंगे नमक, आधा चाय का चम्मच जाएगा बेकिंग पाउडर और आधा चाय का चम्मच बेकिंग सोडा, 1 चाय का चम्मच चीनी। हम इसको बग़ैर ईस्ट के बना रहे हैं तो ख़मीर उठाने के लिए मैंने इसमें शामिल किए हैं 2 खाने के चम्मच खट्टा दही के। नहीं खट्टा होगा तो ख़मीर जल्दी उठेगा और आपकी डो सॉफ्ट तैयार होगी। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हमने इसमें शामिल करना है 2 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल के। ऑयल शामिल करेंगे। इन तमाम चीज़ों को पहले अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसके बाद हमने इसको नीम गर्म दूध से गूंद लेना है। गूंदने के लिए आपको कितना दूध ज़रूरत होगा, तकरीबन मुझे चाहिए था 5 से 7 खाने के चम्मच। नीम गर्म दूध से गूंदेंगे तो डो ज़रा सॉफ्ट सी तैयार होगी। अब हमने इसकी सेमी सॉफ्ट सी डो तैयार करके कवर करके 1 घंटे के लिए रख देना है। अब एक पैन में जाएगा 2 खाने के चम्मच देसी घी। आप चाहें तो 2 खाने के चम्मच बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच भर के शामिल करेंगे मैदा। घी को थोड़ा मेल्ट करने के बाद मैदा शामिल करेंगे और दरमियानी आंच के ऊपर हमने इसको भून लेना है। 1 से 2 मिनट के तक आपने मुसलसल चम्मच चलाते हुए घी के अंदर मैदे को फ्राई करना है। हल्की सी मैदे की खुशबू आना स्टार्ट होगी तो इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप दूध। रूम टेम्परेचर पे दूध होना चाहिए। एकदम से सारा दूध नहीं शामिल करेंगे, थोड़ा सा शामिल करेंगे। अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे और फिर इसके बाद आपने तमाम दूध शामिल कर देना है। दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे। हल्का सा टेस्ट देने के लिए इसमें शामिल करेंगे आधा चौथाई चम्मच नमक, ताकि हमारी जो चीज़ी सॉस है वो फीकी फीकी ना हो, हल्का सा इसका टेस्ट हो। नमक शामिल करेंगे और 1.5 मिनट तक मुसलसल चम्मच चलाते हुए इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। अगर आपको दूध की मिकदार कम लगे तो आप थोड़ा सा दूध मज़ीद भी शामिल कर सकते हैं। 1.5 मिनट तक पकाएंगे। देखिए मज़ेदार से हमारी चीज़ी सॉस तैयार हो चुकी है। इसको साइड पे रखेंगे। गार्लिक सॉस बनाने के लिए 2 खाने के चम्मच ले लें बटर या फिर देसी घी के। इसमें शामिल करेंगे फ्रेश कुटा हुआ लहसुन और 1 चाय का चम्मच भर के साबुत कुटी लाल मिर्ची पाउडर। नमक ऑप्शनल है, 1 चुटकी चाहें तो डाल सकते हैं। और 1 चाय का चम्मच भर के लेंगे धनिया पत्ता के और अच्छी तरह इसको मिक्स करके साइड पे रखेंगे। साथ में हमने करनी है बेकिंग की तैयारी स्टार्ट। तो मैंने एक बड़ा सा देगचा ले लिया है। इसके अंदर नमक की तह बिछा कर स्टैंड रखेंगे और इसको हमने प्री हीट करना है 15 से 20 मिनट के लिए। पहले इसको ऑन करके अच्छी तरह गर्म होने देंगे। जो हमने डो तैयार करके रखी है 1 घंटा हो चुका है। देखिए थोड़ी सी राइस हो चुकी है। अब इसको हमने दोबारा से मसल लेना है और ले आएंगे इसको प्लेन सरफेस पे। हल्का सा मैदा डस्ट करेंगे और चपाती की तरह हमने इसको बेल लेना है। हमें बहुत पतली सी रोटी की तरह नहीं बेलना, थोड़ा सा इसकी थिकनेस का ख्याल रखेंगे। थोड़ा सा हमें ये थिक चाहिए, इतनी थिकनेस होनी चाहिए। अब हमने सबसे पहले जो गार्लिक सॉस तैयार की है वो लगाएंगे अच्छी तरह, बहुत अच्छी तरह चारों तरफ स्प्रेड कर देंगे। लेकिन किनारे आपने छोड़ देने हैं क्योंकि किनारों को हमने पानी लगा के दोबारा से पैक करना है। अच्छी तरह गार्लिक सॉस लगाने के बाद अब हमने जो चीज़ तैयार करके रखी थी वो डालेंगे। मैंने इस तरह से चीज़ की आपको फिलिंग बता रही हूँ। अगर आपके पास चीज़ है मोज़रेला या फिर स्लाइस चीज़ है तो वो भी शामिल की जा सकती है। मैंने जो चीज़ स्प्रेड तैयार की थी वो डाली है हाफ पे और इसके बाद इसको थोड़ा सा हरा धनिए शिमला मिर्च के साथ गार्निश किया है। आप चाहें तो
किसी चीज़ के साथ भी गार्निश कर सकते हैं। इसमें आप चिकन का भी इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। हल्की सी काली मिर्च डालेंगे टेस्ट और फ्लेवर के लिए। ऑरिगेनो भी डालेंगे और दोबारा से थोड़ा सा अच्छी सी मोटी सी तह लगानी है चीज़ की, ताकि बहुत मज़ेदार सी हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड तैयार हो। अब हमने किनारों पे पानी लगाना है और इसको आपस में डी शेप में जोड़ लेना है। अच्छी तरह पैक कर लेंगे इसको। हल्का सा किनारों को दबा दबा कर पैक कर लेने के बाद अब हमने इसकी कटिंग करनी है, ताकि इसमें बेक करते हुए बन की तरह फूले नहीं, अच्छी तरह से बेक हो। तो मैंने इस तरह से कट लगा लिए हैं। डोमिन स्टाइल ब्रेड में भी इसी तरह से कट लगे होते हैं और बिल्कुल आपको बाज़ार वाली लुक आएगी बेकिंग के बाद। इसमें अच्छी तरह कट लगा लेने के बाद अब इसके ऊपर दोबारा से हमने जो मैंने साथ में बेकिंग ट्रे भी तैयार कर ली है, इसको भी ऑयल लगा के तैयार कर लेंगे। और जो हमने गार्लिक सॉस तैयार करके रखी है वो अच्छी तरह दोबारा से अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। इससे बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी गार्लिक की, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा ब्रेड में। अच्छी तरह लगा लेने के बाद अब इसको हमने धनिया के कुछ पत्ते डालेंगे और पैन से बहुत अच्छी सी हीट आ रही है। बहुत एहतियात के साथ इसको हाथ बचा के पैन में रखेंगे। दरमियानी आंच के ऊपर बेक होने के लिए 20 से 25 मिनट लगेंगे। कवर करेंगे। 10 से 12 मिनट के बाद चेक ज़रूर कीजिएगा कि आपकी जो ब्रेड है उसको प्रॉपर हीट मिल रही है या नहीं, बेक हो रही है या नहीं। अब इसको 20 मिनट हो चुके हैं, मेरी ये ब्रेड तैयार हो चुकी है। इसको आप निकालेंगे प्लेट में। एहतियात के साथ निकालिएगा क्योंकि प्लेट बहुत गर्म होती है, पैन भी गर्म होगा। प्लेट में रखेंगे, हल्का सा इसको बटर लगाएं और हरे धनिए के साथ थोड़ा सा गार्निश करेंगे। रेडी है हमारी चीज़ी गार्लिक ब्रेड। अब एक मैं आपको टिप बताती चलूँ कि जब आप इसको बेक होने के लिए रखें तो दरमियानी आंच के ऊपर रखे हुए 10 से 12 मिनट के बाद चेक ज़रूर कर लीजिएगा कि आपकी ब्रेड बेक हो रही है या नहीं, इसको प्रॉपर हीट मिल रही है कि नहीं। सबके पैन डिफरेंट होते हैं, स्टोव का थोड़ा बहुत टेम्परेचर आगे पीछे होने की वजह से थोड़ी टाइमिंग चेंज हो सकती है। मेरी इस ब्रेड को बेक होने में कंप्लीट 20 मिनट लगे हैं, तो ये बेक हो चुकी है। इसमें आप डिफरेंट वेरिएशन भी कर सकते हैं। मैंने ये गार्लिक ब्रेड बनाई है, आप सेम इसी तरीके से चिकन का या फिर वेजिटेबल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मज़ेदार सी, बहुत आसान, झटपट बनने वाली चीज़ी गार्लिक ब्रेड की ये रेसिपी थी। कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।